अस्सलाम वालेकुम। इन्फो न्यूज़ नेटवर्क में आप सबका खुशामदीद। तो नाज़रीन, आइए बात करते हैं कि पाकिस्तान को 14वें ब्रिक्स समिट में नामंजूर क्यों कर दिया गया। नाज़रीन, ब्रिक्स से मुराद ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है। ये एक ऐसी ग्लोबल पार्टनरशिप है इन ममालिक के दरमियान जो कि ग्लोबल डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, ग्लोबल इकॉनमी, इन मामलात को डील करती है। नाज़रीन, क्योंकि पाकिस्तान की रीजनल सिग्निफिकेंस इस तरह की है कि ये बात सोच में नहीं आती है कि पाकिस्तान को इस समिट के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट क्यों नहीं करने दिया। यहाँ तक कि नॉन मेंबर के तौर पे इनविटेशन भी नहीं मिला। बहुत से नॉन मेंबर कंट्रीज इनवाइट किए गए और उनको वहाँ पर शिरकत की इजाज़त दी गई, लेकिन एक मुल्क की वजह से पाकिस्तान को शिरकत की इजाज़त नहीं दी गई। जबकि पाकिस्तान और चाइना के इंटरेस्ट से हम सब वाकिफ़ हैं। दोनों ममालिक के दरमियान कई इन्वेस्टमेंट्स हैं, कई डीलिंग्स हैं, कई ट्रेड्स हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान वहाँ पर शामिल नहीं हो सका। नाज़रीन, ये एक कंसर्निंग बात है क्योंकि पाकिस्तान का उसमें शिरकत करना पाकिस्तान के लिए ज़रूरी था, क्योंकि जो भी रीजन के अंदर डेवलपमेंट आएगी, जो भी पॉलिसीज़ बनेगी, उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी आएगा, पाकिस्तान के ऊपर भी आएगा। तो नाज़रीन, ये एक कंसर्निंग बात है क्योंकि रीजन के अंदर जो भी डेवलपमेंट होती है, जो भी पॉलिसी फ्रेमवर्क्स बनाई जाएंगी, उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पाकिस्तान पर भी आएगा, क्योंकि पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल लोकेशन ही इस तरह की है कि जहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट होगी, डेवलपमेंट होगी, ट्रेड्स होगी, उसका इम्पैक्ट होगा। तो अगर पाकिस्तान के ऊपर इम्पैक्ट है लेकिन पाकिस्तान उसमें शामिल नहीं है, तो ये एक कंसर्निंग बात भी है। और मुझे लगता है कि इस पे पाकिस्तान को भी कंसर्न इस तरह से होना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान ब्रिक्स में नॉट एज ए नॉन मेंबर बट एज ए मेंबर जाए, क्योंकि ब्रिक्स की मेंबरशिप पाकिस्तान के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान और चाइना एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं और बाकी सारे ममालिक का भी पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर हैं सिवा इंडिया के। तो पाकिस्तान को मेंबरशिप क्यों नहीं दी जा रही है या पाकिस्तान ने अप्लाई क्यों नहीं किया है। नाज़रीन, ब्रिक्स दुनिया की 40% वर्ल्ड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, 25% ग्लोबल इकोनॉमी, 50% इकोनॉमिक ग्रोथ और 18% वर्ल्ड ट्रेड को रिप्रेजेंट करता है, जिससे ये सिग्निफिकेंस जाहिर होती है कि ब्रिक्स की अहमियत क्या है और इन ममालिक की आपस में पार्टनरशिप का पाकिस्तान को कितना फ़ायदा हो सकता है अगर पाकिस्तान भी इनका मेंबर बन जाए। पाकिस्तान ऑलरेडी ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव का पार्ट है, सीपेक का पार्ट है। गवादर सी पोर्ट ऑलरेडी पाकिस्तान और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के दरमियान एक ऐसा ब्रिज है जो कि ट्रेड के लिहाज से तमाम तर ममालिक के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, यहाँ तक कि तमाम तर रीजन के लिए। तो इस लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान को ब्रिक्स का मेंबर होना चाहिए और इसके लिए अप्लाई करना चाहिए। इसी के साथ देखते रहिए इन्फो न्यूज़ नेटवर्क। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।